नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या करें जब कोई हर वक्त हर काम में सिर्फ कमियां निकाले? ऐसे लोगों से कैसे बचें? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हर वक्त हमारे आसपास ही होते हैं, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं और वो हर वक्त हमारी अच्छाई में भी बुराई ढूंढते रहते हैं। हम कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन उस काम के अंदर वो कोई ना कोई कमी निकालते ही रहते हैं। इस चीज़ से बहुत सारी लेडीज परेशान रहती हैं। लेडीज ही नहीं, कहीं कहीं पे जेंट्स भी परेशान होते होंगे, क्योंकि ये चीज़ किसी व्यक्ति विशेष पे लागू नहीं होती है कि केवल लेडीज ही ऐसा करती हैं, केवल जेंट्स ही ऐसा करते हैं, लेकिन इसमें अधिकता लेडीज के लिए ही होती है। और कहीं कहीं पर तो ऐसा है लेडीज ही लेडीज की दुश्मन बनी बैठी हैं। कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि कभी कभी तो हस्बैंड ही वाइफ के हर काम में कमी निकालते रहते हैं, या घर के जितने भी सदस्य हैं एक व्यक्ति के हर काम में कमी निकालते रहेंगे। या कभी कभी ऐसा होता है घर में सास या जिठानी है तो वो हर वक्त किसी एक इंसान के काम में कमी निकालते रहेंगे, उसको परेशान करने का प्रयास करते रहेंगे। तो इनका करें क्या? देखिए, इसका एक सीधा सा तरीका है कि आप जब उस घर में काफ़ी दिन से रह रहे होते हैं, हर किसी की आदत से आप परिचित हो जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये लोग भी अपनी आदत से ही मजबूर हैं। वो अपनी आदत के सताए हुए और मारे हुए लोग हैं, और उनकी इन हरकतों को आप उनकी आदत समझ करके इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, ध्यान ही मत दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब आपको शुरू से टोका गया, आपके कामों में कमी बताई गई, तो आपने उस कमी को दूर करने का प्रयास नहीं किया होगा। अगर आपने अपने कमियों को दूर करने का प्रयास किया है और आपने अपने आप में हमेशा सुधार करने का प्रयास किया है, तो आप कहीं से गलत नहीं हैं। क्योंकि आपने अपना प्रयास पूरा कर लिया, लेकिन वो लोग बदले नहीं, तो वो बदलेंगे भी नहीं। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। आपको जैसे सही लगता है, गलत बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर की नज़र में हर व्यक्ति एक जैसा होता है, हर व्यक्ति समान है। ईश्वर हमेशा सटीक न्याय करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप किसी से छुपा के भी गलत करते हैं तो ईश्वर की नज़र में आप गलत ही होंगे। इसलिए गलत कभी मत करें। लेकिन अगर आप सही हैं, आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करें। वो आपको कुछ भी बोलते रहें, उनकी किसी भी बात पर ध्यान ही मत दीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आप उनको फटाफट जवाब देते रहिए, या उनको कुछ गलत बात बोलिए या कटु बात बोलिए, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। बिल्कुल चुप कर लीजिए, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी सज़ा है आपकी चुप्पी। बिल्कुल बोलना बंद कर दीजिए। उनकी बात पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। आप अपने हिसाब से अपना काम कीजिए। अगर उन्हें आपकी बनाई हुई चीज़ें पसंद आएंगी, खाने की हैं, तो वो खा लेंगे। अगर इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं, आपने बनाई हैं, तो वो इस्तेमाल कर लेंगे। अगर उनको नहीं पसंद आता है तो वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा आपको अपना सिर खपाने की ज़रूरत नहीं है, अगर अपने आप को हेल्दी रखना है तो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उनकी बातों को हर समय आप अपने माइंड में रखेंगे, हर समय आप सोचते रहेंगे, तो आप कहीं के बचेंगे नहीं। मेरी बात को आप लिख के रख लीजिए। क्योंकि फिर आपके दिमाग में हर वक्त, क्योंकि जैसे आप उनको इग्नोर करेंगे, अपने हिसाब से आप अपना काम करेंगे, तो आपका माइंड एकदम फ्री रहेगा। फिर आप खाली समय में कुछ और भी अपने लिए कर सकते हैं, अपने लिए समय निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप उनकी बातों को दिल पर लेंगे, उन चीज़ों को आप सोचते रहेंगे, हर समय अपने दिल में ही बसा के रखेंगे, अपने दिमाग में उन चीज़ों को हर समय आप घुमाते रहेंगे, तो आपको खाली समय में भी और कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि वही सारी चीज़ें आपके दिमाग में हर वक्त घूमती रहेंगी। इससे आप हाइपरटेंशन का शिकार हो जाएंगे, आप हाई बीपी का शिकार हो जाएंगे, आपको माइग्रेन भी हो सकता है, आपको बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं टेंशन की वजह से। क्योंकि 90% बीमारियां आपकी टेंशन की वजह से पैदा होती हैं। और टेंशन और स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को अंदर ही अंदर घुन की तरह खा जाती है। इसलिए अगर अपने आप को हेल्दी रखना है, जीना है ज़िंदगी को, तो ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए। और अगर संभव है कि वो आपके बाहर के लोग हैं, उनसे आप दूर हो सकते हैं या उनको अपने से दूर कर सकते हैं, तो आप उनसे बिल्कुल दूरी बना लीजिए। लेकिन जब परिवार में ही कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं तो ये संभव नहीं हो पाता, इसलिए इनको इग्नोर करें। नमस्कार, धन्यवाद।